अकेले रहने की ताकत। रवि एक साधारण सा युवक था। बचपन से ही वह बहुत मिलनसार और लोगों के बीच रहने वाला इंसान था। उसे हमेशा किसी न किसी का साथ चाहिए होता था, दोस्त, परिवार या सहकर्मी। उसे लगता था कि अकेलापन कमजोरी की निशानी है और जो लोग अकेले रहते हैं वे या तो दुखी हैं या असामाजिक। कॉलेज खत्म होने के बाद रवि एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। शुरू में सब कुछ अच्छा चला, पर जैसे जैसे समय बीतता गया उसे महसूस हुआ कि जिन लोगों को वह अपना समझता था वे सिर्फ स्वार्थ के समय उसके पास आते थे। धीरे धीरे वह भावनात्मक रूप से टूटने लगा। एक दिन रवि का सबसे अच्छा दोस्त आदित्य बिना बताए शहर छोड़ गया। रवि को बहुत गहरा आघात लगा। उसने आदित्य को भाई जैसा माना था। उस दिन पहली बार रवि ने अपने आप से पूछा, क्या मैं अकेले रहने से डरता हूँ? इस सवाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ हफ्तों तक वह खुद से बातें करने लगा, किताबें पढ़ने लगा, सुबह सैर पर जाने लगा और अपने अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। शुरुआत में अकेलापन काटने को दौड़ता था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को समझना शुरू किया। वह समझ गया कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। अकेले रहने से उसे अपनी पसंद नापसंद, अपने डर, अपने सपनों और अपनी सीमाओं का पता चला। वह पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और शांत हो गया। अब रवि को किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी अपनी खुशी के लिए। वह खुद से प्यार करने लगा था। कुछ महीने बाद वही लोग जो रवि से दूर हो गए थे फिर से उससे जुड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब रवि बदल चुका था। उसे अब पता था, जो इंसान अकेले चल सकता है वही सही मायनों में जीवन के हर तूफान से लड़ सकता है। शिक्षा। अकेले रहना कोई सजा नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मसम्मान का रास्ता है। जब हम अपने आप के साथ समय बिताना सीख जाते हैं, तभी हम दूसरों से भी सही रिश्ते बना पाते हैं। अध्याय 1, पहचान की तलाश। रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बड़ा एक संवेदनशील और सरल स्वभाव का लड़का था। बचपन से ही वह उन लोगों में शामिल था जिन्हें अकेलापन बिल्कुल नहीं भाता। स्कूल में वह हमेशा समूह में रहता, खेलों में भाग लेता और अपने दोस्तों के बीच घुल मिल जाता। उसे अपनी पहचान उन्हीं चेहरों में दिखती थी जो उसके इर्द गिर्द होते थे। कॉलेज में भी रवि का यही स्वभाव जारी रहा। वह हर दोस्त की मदद करता, हर समस्या में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता और सबकी खुशी में शामिल होता। लेकिन वह एक बात नहीं समझ पा रहा था, वह दूसरों के बिना खुद को अधूरा मानने लगा था। उसे लगता था कि अगर एक दिन उसके दोस्त उससे बात करना बंद कर दें या अगर किसी पार्टी में उसे बुलाया न जाए तो जैसे वह खुद ही खो जाएगा। धीरे धीरे रवि का आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति पर टिकने लगा। कॉलेज खत्म हुआ, रवि को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। नया शहर, नई जगह, नए लोग, पर रवि का स्वभाव नहीं बदला। वह ऑफिस में भी जल्दी ही सबका चहेता बन गया। मगर जितनी तेजी से लोग उससे जुड़ते उतनी ही जल्दी कुछ लोग दूर भी हो जाते। कभी ईर्ष्या, कभी स्वार्थ, और रवि हर बार भावनात्मक रूप से टूटता। उसे ये बात समझ नहीं आती थी कि जो लोग हंसते थे, साथ बैठते थे, वे अचानक इतने अजनबी कैसे बन जाते हैं। पर रवि ये नहीं जानता था कि उसकी असली यात्रा अब शुरू होने वाली है। एक ऐसी यात्रा जो उसे दूसरों से नहीं, खुद से मिलाएगी। अध्याय 2, धोखे की चोट। नई नौकरी में 6 महीने बीत चुके थे। रवि को काम पसंद था, सहकर्मी भी ठीक ठाक थे, लेकिन उसकी असली खुशी का कारण था आदित्य। आदित्य वही दोस्त था जिसे रवि की मुलाकात कॉलेज के आखिरी साल में हुई थी। आदित्य अलग सोच का था, शांत, समझदार और थोड़ा रहस्यमयी। मगर रवि ने उसमें अपने जैसा कुछ देखा और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। शहर में नया होने के कारण रवि आदित्य पर ज्यादा निर्भर रहने लगा, घर ढूंढने से लेकर हर छोटे बड़े फैसले तक। आदित्य भी रवि की मदद करता और रवि को लगता कि अब उसके पास एक ऐसा दोस्त है जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। फिर एक दिन ऑफिस से लौटने के बाद रवि ने आदित्य को कॉल किया। फोन बंद था। उसने मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। 2 दिन बीते, फिर 3। आदित्य का कोई अता पता नहीं। रवि उसके फ्लैट तक गया। दरवाजा बंद, नेम प्लेट हटा दी गई थी। पड़ोसियों ने बताया वो तो हफ्ता भर पहले ही शिफ्ट कर गया। रवि को मानो किसी ने जोर से झकझोर दिया हो। बिना बताए चला गया? क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि वो कहाँ है? उस रात रवि देर तक अपने कमरे में बैठा रहा। आदित्य के साथ बिताए पल उसकी आंखों में घूमने लगे। हर वो हंसी, हर वो बातचीत, सब कुछ जैसे झूठ बनकर गिरने लगा। उसका दिल टूटा नहीं, चूर चूर हो गया। उसके लिए ये सिर्फ दोस्त का चले जाना नहीं था,
ये उसके विश्वास की बुनियाद का टूटना था। उसने खुद से पूछा, अगर कोई इतना करीब होकर भी एक शब्द बोले बिना चला जाए, तो क्या मैं कभी किसी पर भरोसा कर सकता हूँ? रवि को उस दिन पहली बार असली अकेलापन महसूस हुआ, मगर उस अकेलेपन में एक खामोश सवाल बार बार गूंज रहा था। क्या तू खुद के साथ रह सकता है, रवि? अकेलेपन की शुरुआत। आदित्य के जाने के बाद रवि के जीवन में एक खालीपन आ गया था। पहले जहां शामें दोस्तों के साथ हंसी मजाक में बीती थीं, अब वह अक्सर अकेले बालकनी में बैठा आसमान को निहारता रहता। उसे समझ नहीं आता था कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रहा है, जैसे कोई हिस्सा अंदर से कट गया हो। ऑफिस में भी अब वह चुपचाप रहने लगा था। लोग उसकी बदली हुई हालत पर ध्यान नहीं देते थे। धीरे धीरे रवि को यह एहसास होने लगा कि जिन रिश्तों को वह अपनी ताकत समझता था, वे दरअसल उसकी कमजोरी बन गए थे। एक शाम उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्की काली छाया थी, चेहरे पर थकान और मन में निराशा। उसी क्षण एक सवाल फिर उभरा, क्या मैं खुद के साथ जी सकता हूँ? क्या मैं अपने लिए काफी हूँ? रवि ने उस रात अपने मोबाइल को साइड में रखा, सोशल मीडिया से लॉग आउट किया और एक खाली डायरी उठाकर लिखा, मैं कौन हूँ जब मेरे पास कोई नहीं होता? यह सवाल इतना सरल था, मगर जवाब इतना कठिन कि उसने पूरी रात उसे जगाए रखा। अगले दिन रवि ने एक छोटा सा कदम उठाया। ऑफिस से वापस आकर वह पार्क गया अकेले। उसने देखा कि हर कोई अपने में मगन था। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई संगीत सुन रहा था, कोई बस शांति से बैठा था। उसे थोड़ी अजीब सी अनुभूति हुई, शायद अकेले रहना इतना बुरा नहीं है। वहीं एक कोने में बैठकर रवि ने गहरी सांस ली और पहली बार सिर्फ अपने साथ होने का अनुभव किया। शुरुआत में वह बेचैन रहा। मोबाइल उठाने का मन करता, किसी से बात करने की इच्छा होती, लेकिन वह हर बार खुद को रोकता। ये एक तरह का आत्मसंघर्ष था, खुद से भागने और खुद को समझने के बीच की लड़ाई। दिन बीते गए और रवि ने खुद को धीरे धीरे बदलते हुए देखा। अब वह किताबें पढ़ने लगा, सवेरे जल्दी उठकर योग करने लगा और सबसे बड़ी बात, अपने साथ समय बिताने लगा। उसने महसूस किया कि अकेले रहकर भी जिया जा सकता है, बल्कि असली शांति तो वहीं मिलती है। अध्याय शोर, भीतर की यात्रा। अब रवि का दिन एक अलग ढंग से शुरू होता था। मोबाइल की जगह अब उसके हाथ में किताबें होती थीं और व्हाट्सएप पर लोगों के स्टेटस देखने की जगह अब वह अपनी आत्मा की स्थिति देखने लगा था। कुछ बदला नहीं था, वही कमरा, वही ऑफिस, वही शहर। लेकिन अब रवि खुद बदल रहा था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय बारिश होने लगी। वह भाग सकता था, छाता ढूंढ सकता था, टैक्सी ले सकता था, लेकिन उस दिन उसने कुछ नहीं किया। वह धीमे धीमे भीगता रहा, चलता रहा। आसमान से गिरती बूंदों के साथ उसकी आंखों से आंसू भी बह निकले, मगर आज वे आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि भीतर से साफ होने का संकेत थे। उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब किसी का इंतजार नहीं करता, ना जवाबों का, ना सहारों का। मैं अब खुद को सुनता हूँ, और यही सबसे बड़ा संगीत है। रवि ने भीतर की उस यात्रा में महसूस किया कि वह अब दूसरों के व्यवहार से दुखी नहीं होता, क्योंकि उसने अपने आप से दोस्ती कर ली थी। अब अगर कोई साथ होता अच्छा था, नहीं होता तब भी रवि अधूरा नहीं महसूस करता। धीरे धीरे उसकी सोच भी बदलने लगी। पहले वह जो फैसले दूसरों की राय पर लेता था, अब वह खुद पर विश्वास करके करता था। उसने अपने खाली समय को रचनात्मक बनाना शुरू किया, लिखना, चित्र बनाना, खुद के लिए खाना पकाना। पहले जो अकेलापन उसे डराता था, अब वही उसकी शक्ति बन गया था। उसने महसूस किया कि अकेले रहना मतलब समाज से कट जाना नहीं होता, बल्कि ये उस भीड़ से बाहर आकर अपने भीतर की आवाज सुनने की ताकत है। अब जब भी रवि किसी को खोता है, वह टूटता नहीं, क्योंकि उसने खुद को पा लिया है। अध्याय 5। कुछ महीने बीत चुके थे। रवि अब वो इंसान नहीं था जो कभी दूसरों की मौजूदगी में ही खुद को पूरा मानता था। उसकी आंखों में अब स्थिरता थी, चेहरे पर शांति और मन में संतुलन। एक रविवार की सुबह रवि पास के एक कैफे में बैठा था, अकेले पर खोया हुआ नहीं। वह किताब पढ़ रहा था, और वही लोग जो कभी उसके अकेले बैठने को अजीब समझते थे, अब उसे देखकर हैरान होते थे। उसमें एक गहराई आ गई थी जो शोर से नहीं, खामोशी से जन्मी थी। उसी कैफे में उसकी मुलाकात एक लड़की सान्या से हुई। वह भी अकेली थी, किताब पढ़ रही थी। उनकी आंखें मिली, मुस्कान हुई, बातचीत शुरू हुई। रवि को अच्छा लगा, पर अब वह किसी को अपने खालीपन को भरने के लिए नहीं ढूंढता था।
अब वह पूरा इंसान था और अगर कोई जुड़ता तो वह उसकी जिंदगी में संपूर्णता का विस्तार होता। सानिया ने मुस्कुराकर पूछा, तुम अकेले अक्सर आते हो? रवि ने हंसकर कहा, हाँ, और अब अकेलापन मुझे डराता नहीं, वो मेरा सबसे अच्छा साथी बन चुका है। उस दिन रवि को एहसास हुआ कि अकेले रहना सिर्फ एक परिस्थिति नहीं, बल्कि एक कला है जिसमें आदमी खुद को गढ़ता है, संवारता है और मजबूत बनाता है। उसकी जिंदगी में अब भी लोग थे, रिश्ते थे, लेकिन अब वे उसकी जरूरत नहीं, उसकी पसंद थे। रवि की कहानी हम सब की कहानी हो सकती है। हम सभी जीवन में कभी न कभी अकेले होते हैं, लेकिन जो लोग उस अकेलेपन को अपनाते हैं, वही खुद को सबसे गहराई से जान पाते हैं। अकेले रहने की ताकत कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मा का उपहार है जो हमें खुद से मिलवाता है।